पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? देखिएगा, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आवाज़ आ रही है, यस या नो में जवाब दीजिए। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, देखिए आज वाई ग्रुप के संबंधित अपने एयरफोर्स का मेन टॉपिक ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। प्रतिशत कल किया था, अब देखिए लाभ हानि के बारे में देखते हैं अपन। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका प्रश्न हमेशा रहता है एग्जाम में। सभी देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आवाज़ आ रही है? वेरी गुड इवनिंग मंगलाल, आवाज़ आ रही है क्लियर? जीके क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, लाभ हानि, तो सबसे पहले लाभ के बारे में हम क्या जानते हैं। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तब लाभ होता है। अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का फॉर्मूला है। इसी कंडीशन में अपन हानि की बात करते हैं। हानि, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है उस समय हानि होती है। कम होता है तो हानि होती है। अर्थात हानि बराबर लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तो हमें हानि मिल जाएगी। तो दो कंडीशन, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, इसके बारे में देखिए। अब देखिए, क्रय मूल्य का मतलब यहाँ खरीदने से है, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना है, एसपी से है, सेलिंग प्राइस एसपी। इसके अलावा एक होता है लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। एक होता है हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये दो फॉर्मूले। अब आपकी लाभ हानि के बारे में बेसिक जानकारी, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, उसके बारे में बता रखा है। अपना सिलेबस कब तक होगा, हो जाएगा किसी मतलब अति शीघ्र हो जाएगा। सिलेबस हो रखा है, डिजिटिंग हो गई, सब हो गया। बस अब 2-4-5 टॉपिक बचे हैं तो 10 तारीख तक करवा देंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, वो ये आता है, जैसे 2500 रुपये की वस्तु को 2490 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि प्रतिशत क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जीरो लेवल से। तो देखिए, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कम है, हानि होगी। हानि कितनी होगी? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे 2490 को, अर्थात 10 रुपये की हानि हुई है। अब इसको प्रतिशत में बताना है। हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य 2500 इंटू 100, अर्थात ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 10 से ये कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार, और 5 से ये कटेगा 5 बार। 2/5% की हमें हानि हुई है। अर्थात इसका निकालेंगे तो भाग दे देंगे, क्या होगा? 0.4% की हानि हुई। क्या हमें कितनी हानि हुई है? तो 0.4% की हानि हुई है। वेरी गुड किशन। अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये बिल्कुल लाभ हानि बेसिक से स्टार्ट हुई है, जिससे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 30 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर जो उसे लाभ होता है, 30 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई है वो आपस में बराबर है, तो उस दौरान वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अर्थात इस केस में ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है कि इतने इतने रुपए में बेचने पर लाभ हानि बराबर रहती हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए विशेष कंडीशन है, क्रय मूल्य बराबर दोनों विक्रय मूल्य का योग 70 + 30/2 अर्थात 100/2 50 रुपये। अर्थात ये ऑप्शन से भी अटेंड कर सकते हो। देखिए, 50 रुपये की वस्तु 70 में बिकती है तो हमें 20 रुपये का लाभ होता है, और 50 रुपये की वस्तु 30 में बिकती है तो हमें 20 रुपये की हानि हो रही है। अर्थात लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, सॉरी, एक दुकानदार 15 दर्जन केले 500 रुपये में खरीदता है। दुकान पर लाने पर 30 केले खराब हो जाते हैं। शेष केलों को 4 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 15 दर्जन केले 500 रुपये में खरीदता है। दुकान पर लाने के बाद उसके 30 केले खराब केले जाते हैं। शेष केलों को वो 4 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने के लिए 15 दर्जन केले खरीदने हैं। 15 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे? 15 × 12 कितने हो जाएंगे? 12 × 5 = 60, 12 और 6 = 18, 180 केले का क्रय मूल्य कितना है उनका? 500 रुपये। अब देखिए, 180 केले आए थे, 30 केले उसके सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो बेचने योग्य इसके पास केले कितने बचते हैं? बेचने योग्य केले अर्थात 180 में से 30 हम घटा देंगे तो हमारे पास 150 केले बचेंगे। एक केले का विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है। एक केले का विक्रय मूल्य कितना है भैया? विक्रय मूल्य है 4 रुपये। तो 150 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 150 × 4, 15 × 60, 600 रुपये।
देखो ये है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 500 रुपये हैं, विक्रय मूल्य 600 रुपये हैं। तो हमें लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? यहाँ पर लाभ हुआ है हमें 600 में से 500 घटाएंगे, 100 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ को प्रतिशत में बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे 500 है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कटेगा 20, अर्थात 20% का 20% का उस दुकानदार को लाभ हुआ है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो फॉर्मूले बेसिस पे आ रहे हैं। उसमें 4 फॉर्मूले ये लाभ हानि के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 फॉर्मूलों को देखिए। जब विक्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया गया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला वो ये होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। सेम कंडीशन, जब विक्रय मूल्य व हानि प्रतिशत दिया गया है तो क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला सेम कंडीशन, विक्रय मूल्य इंटू 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। तीसरा फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले फिक्स फॉर्मूले हैं। चौथा फॉर्मूला, जब क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया गया है तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। लास्ट फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, जब क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत दिया गया है तो विक्रय मूल्य, अर्थात क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ये 4 फॉर्मूले हैं लाभ हानि के, और 2 फॉर्मूले वो थे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हर क्वेश्चन में बहुत बहुत काम आते हैं। इन क्वेश्चनों को देखना है कैसे क्वेश्चन इनसे अटेंड होता है, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे आता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर, अर्थात 990 यहाँ क्या है, 990 यहाँ विक्रय मूल्य हैं, 990 विक्रय मूल्य हैं और 10% हानि है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 2 नंबर लग जाएगा। हानि दे रखी है तो क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना है 990 इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत 10, अर्थात क्या हो जाएगा 990 इंटू 100 बटा 90। तो 0 से 0 ये कट जाएगा 1100 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1100 रुपये।
बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जिसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 4 फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके आधारित क्वेश्चन रहता है। जैसे देखिए 1500 रुपये की घड़ी को 18% हानि से बेचने पर घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1800 रुपये की 1500 रुपये की घड़ी है, तो ये घड़ी का क्या माना जाएगा, क्रय मूल्य। और 18% हानि है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिएगा। देखिए अपने पास क्रय मूल्य है और हानि है, तो ये जब क्रय मूल्य है और हानि है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है अपना 1500 इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत 18/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 इंटू 18 माइनस करेंगे 82, गुणा कर लेंगे 15 30, 3 कैरी हो जाएगी, 3 हासिल हो जाएगी। 15 8 120 और 3 123, 1230 रुपये। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1230 रुपये। ये 2 फॉर्मूले के आधारित आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पिछले 3 से 4 एग्जामों में कंटिन्यू आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन बताया जा रहा है फिक्स क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जामों में कंटिन्यू आया है वाई ग्रुप के। देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से अटेंड करते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए। किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, पिछले 2-3 एग्जामों कंटिन्यू पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन के। कोई भी के इतने रुपए में बेचने पर इतने की हानि हो रही है, तो हम उसके वापस कितने में बेचें कि उतने का लाभ हो जाए। अब अपन ये फॉर्मूले बेसिस पे करते हैं, तो हमारी 810 विक्रय मूल्य है, एसपी है और ये लॉस है, तो हम इसका सीपी ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा 810 इंटू 100/90। तो 0 से 0 ये कट जाएगा 9 बार 900 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया, 900 रुपये। अब 900 रुपये की वस्तु है, हम इसे कितने में बेचें कि हमें 15% का लाभ हो जाए। लाभ कमाना है हमें 15%, लाभ कमाना 15%। तो ये देखो क्रय मूल्य है, सीपी है, लाभ कमाना 15% है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये क्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास, ये रहा क्रय मूल्य और लाभ दे रखा, तो हम 3 नंबर फॉर्मूला सेट करेंगे। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा 9 इंटू 115। इसको गुणा करेंगे, 9 पंजा 45, 4 9 और 4 13, 1 हासिल 9 और 1 10, 1035 रुपये। इस टाइप से
इसमें दोनों फॉर्मूले का उपयोग हुआ है, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके आधारित प्रश्न आप अटेंड करना है एग्जाम में जितना पॉसिबल हो सकता है। यदि आप शॉर्टकट भूल जाते हो तो फिर ये मेथड जो अपने 4 फॉर्मूले हैं इनको आप काम में ले सकते हो। जैसे देखिए, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वापस ये पूछ रहा है कि हम कितने रुपए में बेचें। दोबारा भी ये विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है कि हम कितने रुपए में बेचें कि हमें 15% का लाभ हो जाए। अर्थात हमें दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो एक विशेष फॉर्मूला है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस, जो लाभ कमाना है तो प्लस करके लिखोगे और हानि कमाना है तो माइनस करके लिखोगे। हानि कमाना बट्टा 100 प्लस माइनस, लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है तो आप प्लस लिखोगे, और हानि दी गई है तो माइनस लिखोगे, हानि दी गई, इनटू प्रथम विक्रय मूल्य। ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है और सीधा आंसर आता है, और इस आधारित अपने एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या कमाना है, जो कमाना है वो ऊपर लिखना है। 100 हमें 15% का लाभ कमाना है तो प्लस 15 बट्टा 100% में गिवन क्या है, दिया क्या है, 10% की हानि दे रखी है तो माइनस 10 इंटू प्रथम विक्रय मूल्य 810। अब काट दीजिएगा, 115 बटा 90 इंटू 810, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार। गुणा करोगे 115 इंटू 9, 115 इंटू 9 1035, सेम संख्या आ गई। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट बहुत इजी रहेगा, और इस टाइप से आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हो, जिससे आपके आसानी से काम बन जाएगा। आज अपन इस फॉर्मेट के अनुसार लाभ हानि का इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होगी, कम से कम 1 घंटे की लेके। अगली क्लास के अंदर आप रेडी रहना, मैं पूरी लाभ हानि खत्म करवाऊंगा। धन्यवाद।